सत्संग इंसान के कर्मों को धो डालता है। सत्संग की आधी घड़ी भी 1000 वर्ष तप के बराबर होती है। तीर्थ व्रत कितने भी क्यों न करो, पूजा पाठ कितनी गुजारो, कितने भी और धार्मिक कर्म करते रहो, लेकिन सत्संग का मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जो बात अकेले में, जो भजन के लिए, अभ्यास के लिए, सुमन के समय हमारे लिए कोई बाधा बनती है, या मन में कोई गुनाह उठते हैं, तरह तरह की बातें समय समय पर हमारे दिमाग में आती रहती हैं, ये मन विचलित करता रहता है। हम कोशिश करते हैं कि इसको नाम में लगाएं, भक्ति में लगाएं, लेकिन मन का काम है ये उस तरफ से हटा के दुनियादारी के अंदर हमें फंसाता रहता है। दुनिया के पदार्थों की ओर भागना इसकी आदत है, लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनका मार्ग मन के विपरीत है। मन विषय आनंद चाहता है और परमार्थी जीव आत्मा आनंद चाहते हैं। विषयों का आनंद इंद्रियों से मिलता है और रूह को आनंद नाम से मिलता है। नाम वो चीज है कि जिस पर अगर हम गौर करके देखें, दुनिया का कोई भी पदार्थ उसके तुल्य नहीं। क्यों नहीं है? कि वो चीज़ें सब झूठी हैं, कोई उनमें हमारा साथ निभाने वाली नहीं, उनसे रूह को कोई फायदा नहीं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको चाहे सबको इकट्ठा कर लें, कितना भी हमारे पास सोच लें कि हमने इनको एकत्रित करके सुख शांति के साधन जुटा लिए हैं, लेकिन अंत जब आता है तो उनमें से कोई भी हमारा साथ नहीं देता, और वो चीज़ें जो हमें सुख के लिए इकट्ठी की थी बल्कि हमारे दिल में एक दुख ही पैदा करती है कि हमने किस लिए, किन चीज़ों के लिए अपने जीवन को, कीमती समय को, बहुमूल्य जो पूंजी लेके आए थे उसको हमने बर्बाद कर दिया। जिस प्रकार से जेल में कोई बंद है, अब जेल में पाबंदियां होती हैं, ये संसार भी उसी प्रकार से एक मीठी जेल है। लेकिन क्योंकि सभी यहाँ पर हम कैदी हैं, सभी रूह इस माया के बंधन में हैं, तो इनको महसूस नहीं होता है कि हम स्वतंत्र हैं या जेल में हैं। तो जेल में जो जीव मान लिया बंद हैं, उनको उनके नियम के मुताबिक आज़ादी नहीं होती। ना वो आज़ादी से खा पी सकते हैं, ना अपनी आज़ादी से घूम सकते हैं, ना अपनी आज़ादी का पहन सकते हैं, और ना ही वो स्वतंत्र हैं कोई भी काम करने में। तो किसी ने देखा कि ये गर्मी का टाइम है, इनके लिए पानी ठंडा नहीं है, अच्छे पानी का प्रबंध कर दिया, उसके लिए ठंडे पानी का भी इंतज़ाम कर दिया। अगर पानी ज़्यादा अच्छा नहीं था तो चीनी भी उसने दे दी होगी उन पर दया करके, और वो उस पानी को पी के खुश भी होते हैं कि हमें अच्छा पानी मिला पीने के लिए। कोई आता है, देखता है कि ये बेचारे कैद में हैं जीव, इनको खाना अच्छा नहीं है, उन्होंने अच्छे खाने का प्रबंध कर दिया। किसी ने देखा कि इनके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, सर्दी का मौसम है, पतले कपड़े हैं, सर्दी से ठिठुरते हैं, इनको कपड़े धोने का इनके पास साधन नहीं है, उनका भी इंतज़ाम कोई ना कोई कर देता है।
और उन सब चीज़ों को पाके वो कैदी, वो जीव खुश भी हो जाते हैं। अच्छा खाना मिलने से खुश हो जाएंगे, अच्छा ठंडा पानी मिलने से खुश हो जाएंगे, अच्छे वस्त्र पहनने को मिल जाएंगे, उनसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो बुरे हालात थे उसको अच्छे हालात तो मिले, लेकिन हैं वो कैद खाने में। एक आता है कोई आके उस जेल खाने की, कैद खाने की चाबी लगा के खोल देता है, उनको आज़ाद कर देता है, तो वो जो खुशियाँ थी वो सब की सब खुशियाँ उस खुशी के आगे तुच्छ थी, क्योंकि उसने उनकी स्वतंत्रता दिला दी, उनको आज़ाद कर दिया। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपने जो उनकी इच्छा है उसी अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं। ये कहानी इस संसार की है। जितने भी जीव हैं उन कैदियों की तरह से इस संसार रूपी जेल में बंद हैं। किसी को खाने पीने के लिए अच्छा कुछ मिला हुआ है, चाहे वो उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं, वो अच्छे संस्कार लेके आए हैं, क्योंकि कर्मबंदी संसार है। इस संसार में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको भोगने को भी मिलता है। जो पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करके आए हैं उनको अच्छा जीवन मिला है। अच्छा जीवन मिलने का जो जमा पूंजी है उनकी, जिसको महापुरुषों ने फरमा दिया कि पूर्व की कमाई तूने पश्चिम बैठ खाई है, ये पूर्व की कमाई है। पिछले जन्मों में जो अच्छी कमाई करके हमने कोई दान किया होगा, कोई पुण्य किया होगा, महापुरुषों की संगत की होगी, उनका हमें आशीर्वाद मिला होगा, किसी महापुरुष से हाथ से उनका चरणामृत, उनका प्रसाद मिला होगा, किसी पूर्ण संत सतगुरु की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी होगी, हमारे विचार और कर्म हमारे सुधरे, उसके कारण हमें ये जीवन भी अच्छा मिला है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि इस जीव को याद ही नहीं है कि पिछले जन्म जो थे मैंने क्या किया था या नहीं किया था। लेकिन संत जो सत्य पुरुष हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखते हैं, वो त्रिकाल की जानते हैं, भूत की भी, भविष्य की भी और वर्तमान की भी। वो उन जीव के कर्मों अनुसार उसको समझाते हैं, बताते हैं कि तूने तेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण ये चोला मिला है। सभी संतों ने, सभी धर्मों ने, किसी भी संप्रदाय में आप जाइए, जितने भी महापुरुष हुए सब ने बड़े जोर शोर से इस बात को फरमाया है कि आदमी के कोटि जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण इंसान का चोला मिला है। स्वामी जी महाराज ने भी इस बात को दोहरा के कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्म भटका खाने के बाद ये दुर्लभ तन पाया है, और वो दुर्लभ तन मिलने के बाद में जो हमने पुण्य किए थे, अच्छे कर्म किए थे, किसी पर दया की थी, किसी की सहायता मदद की थी, तन से की होगी, मन से की होगी, धन से की होगी, किसी को अच्छे बोले होंगे, किसी की शरीर से सेवा की होगी, किसी को और दूसरी प्रकार से जो हमारे से उनकी सेवा बनती थी, हमने जो समझ में थी वो की, और उसके कारण हमें ये अच्छा इंसानी चोला मिला, अच्छे माँ बाप, अच्छे परिवार मिले, सर्व अंग से हम भरपूर बने, संतों का संग मिला, और उससे भी बढ़ के उनसे हमें नाम की दौलत प्राप्त हुई, जिसके कारण हमें पता लगा कि हम इसी जीवन में जो कैद खाना है उससे छूट सकते हैं। परंतु जिस जेल में रहते हुए उन जीवों को अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पीने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, अच्छे मकान, अच्छे उसके हालात हैं, और उनमें अच्छा जीवन गुजरता है, फिर वो इंसान उस चीज़ को भूल जाता है कि मुझे ये चोला किस लिए मिला था। संत सतगुरु सत्संग के माध्यम से जीवों को जगाते हैं। जगाने का मतलब उनके ऊपर भूल भ्रम का जो पर्दा गिरा हुआ है, जो इस संसार के सुखों में ही अपने आप को भुलाए बैठे हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक बार एक राजा शहर को निकला जंगल में, रास्ता खो गया, देर हो गई। अब उसको रात में जंगली जानवर इधर उधर से चीखते हैं और उनकी
आवाज़ को सुन के घबराता है कि अब तो जान बचानी भी मुश्किल है। इधर उधर देखता है तो उसको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर वो सुरक्षित रह सके। लेकिन जब इंसान खोज के लिए निकलता है तो कहते हैं ना, हिम्मते मर्द मददे खुदा। महाराज जी एक बात कहा करते, बड़ी सादी सी बात वो कहा करते कि बांध कमर क्यों डरता है और फिर देख खुदा क्या करता है। अगर कमर को बांध के तुम किसी काम को करने के लिए चल पड़ते हो, लेकिन चलो भी कैसे, उसमें सिर और धड़ की बाजी लगाओ। अगर किसी चीज में तुम सफलता पाना चाहते हो तो ये नहीं कि उसमें ढुलमुल रवैया अपनाया, निर्बलता दुर्बलता दिखाई, शुरू करने के बाद कहते हो मेरे से नहीं होता, मैं कामयाब नहीं होऊंगा, मैं नहीं कर सकता। अपने विचारों में जब तक तुम्हारे सकारात्मकता नहीं है, तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है, तुम्हारा भरोसा जब तक पक्का नहीं है, तो समझो तुम उस काम में पहले ही उसको गंवा चुके हो, उसमें असफल हो चुके हो। परंतु जो इंसान हिम्मत करके उस काम में लगता है, तो मैं कहता हूं कुदरत की शक्तियां भी उसके साथ में आके खड़ी हो जाती हैं। तुम थोड़ी सी काम को करने का प्रयास करते हो तो 1000 गुना शक्ति तुम्हारे साथ होगी, और वो तुम्हारा हौसला और साहस देख के तुम्हें इतनी मदद देगी कि तुम उसमें देखते ही देखते कामयाब भी हो जाओ। उसने भी राजा था, सोचा कि कहीं ना कहीं तलाश की जाए। थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा तो देखता है एक कुआं था, और वहां जाके देखता है तो एक पेड़ की टहनी उस कुएं के अंदर झुकी हुई है। राजा ने सोच लिया कि यहां जान बच सकती है, मैं पेड़ की टहनी को पकड़ के कुएं के अंदर लटक जाता हूं, तब तक सुबह हो जाएगी, उसके बाद में देखा जाएगा, कम से कम जानवर तो तुझे नहीं खाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब उस टहनी को पकड़ के कुएं के अंदर राजा देखता है नीचे की ओर, तो एक बहुत बड़ा अजगर है और उसने मुंह खोला हुआ है। अब राजा सोचता है कि अगर किसी तरह से मैं इस टहनी से छूट जाता हूं, गिर जाऊंगा तो मुझे अजगर खा जाएगी। जब नीचे की तरफ देख के ऊपर की तरफ नजर करता है तो देखता है एक सफेद और एक काला, 2 चूहे उस टहनी को कुतर रहे हैं। राजा को शक हो गया कि अब तो ये दोनों के दोनों इस टहनी को जरूर कुतर देंगे, टहनी टूटेगी, मैं नीचे गिरूंगा और इस अजगर का मैं ग्रास बन जाऊंगा। ये हालत किसकी है? हमारी सबकी है। ये संसार उसी प्रकार का कुआं है, और इस संसार की लताओं को, टहनियों को पकड़ के हम इस कुएं के अंदर लटके हुए हैं। दिन और रात सफेद और 2 काले चूहे हमारी उम्र रूपी डोरी को कतर रहे हैं, और वो काल मुंह बाए खड़ा है नीचे कि जब भी वो टाइम आएगा वो रस्सी कट जाएगी, प्राण छूट जाएंगे और हम उस काल के गाल में समा जाएंगे।